हाय गाइस, वेलकम टू केपी कैंपस ई लर्निंग। जैसा कि आप लोग उनको हमने पिछली कक्षाओं में वीडियो प्रोवाइड किया था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस का पार्ट एंड सेंटेंस का काइंड्स। अब हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस के अलावा जो बचता है, सेंटेंस के पार्ट और कांड के अलावा बचता है, जो सेंटेंस बना होता है, किसका बना होता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जाएंगे। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस according to the purpose for which they are used. The different kinds of words are called parts of speech. They are 8 in number. यानी कि शब्द का जो किसी भी वाक्य में शब्द को 8 ही ढंग से हम लिख सकते हैं। वे 8 ढंग के वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। वे 8 ढंग के वर्ड हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। 4 वर्ब, 5 प्रीपोजिशन, 6 कंजक्शन, 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एक है एडवर्ब, 7वां एडवर्ब। और 8वां इंटरजेक्शन। अब हम इस 8 के बारे में, ये 8वां है, अब हम इस 8 के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब पढ़ लेंगे, क्योंकि एडवर्ब का सीक्वेंस यहाँ आ जाता है। हमने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन एडवर्ब का सीक्वेंस यहाँ आता है। हम लोग 6 नंबर पर पढ़ लेंगे। 5वें नंबर पर प्रीपोजिशन, कंजक्शन और उसके बाद इंटरजेक्शन। अब हम बारी बारी से नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, कंजक्शन के बारे में या इंटरजेक्शन के बारे में बारी बारी से विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार से एक एक करके सबको पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रामर इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर संबंधित है, इसी पर आधारित है। जब हम लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा जान लेंगे तो हम समझ लेंगे कि मेरा अधिकांश ग्रामर खत्म हो चुका है, अधिकांश ग्रामर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान रहे हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? ए वर्ड फॉर नेमिंग एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। एक वर्ड होता है, नेम क्या है, नाउन क्या है, एक वर्ड ही है और कुछ नहीं है। नाउन कुछ नहीं है, नाउन एक वर्ड ही है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? ए वर्ड फॉर नेमिंग के लिए, एंड थिंग इज कॉल्ड ए नाउन कहलाता है। जैसे पेन क्या है, एक वस्तु का नाम है। गोल्ड क्या है, एक वस्तु का नाम है। पटना क्या है, एक वस्तु का नाम है। मोहन, पटना एक स्थान का नाम है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार से प्रोनाउन के बारे में जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, अभी तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद विस्तार में पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में हम लोग ब्रीफली हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक अलग अलग टॉपिक बना करके हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि प्रोनाउन जो होता है
वो ये वर्ड होता है, ये वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ये प्रोनाउन। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि ये वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ये नेम इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है, ही इज नॉटी, वह नटखट है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ही किसके बारे में है? तो मोहन को हटा करके ही आया है, तो ही क्या हो गया यहाँ पर? प्रोनाउन। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। जैसे कि एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और एक प्रोनाउन इज क्लास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ये एक वर्ड ही है, एडजेक्टिव एक वर्ड ही है जो कि क्वालिफाई करता है किसको? एक नाउन और एक प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव जैसे ही इज ए गुड बॉय, मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय। गुड क्या कर रहा है? गुड क्वालिफाई कर रहा है किसको? बॉय को। बॉय कौन है? ही क्या है? एक प्रोनाउन है। मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इंटेलिजेंट बॉय, तो मोहन यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव क्या है? कौन इस विशेषता बतला रहा है मोहन का? तो इंटेलिजेंट विशेषता बतला रहा है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है? एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया ये बॉय एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वर्ब है क्या? वर्ब भी एक वर्ड ही है, मेनली वर्ब एक वर्ड ही है, यानी कि वर्ड है। वर्ड यूज्ड फॉर प्रीडिकेटिंग इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि प्रीडिकेट करेंगे, यहाँ पर प्रीडिकेटिंग कौन है? दो वर्ब है जो प्रीडिकेट कर रहा है। एक इसको बोलते हैं मेन वर्ब एमवी, और इसको बोलते हैं एडजेक्टिव हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हो गया आपका, यहाँ पर ईटिंग मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब एम है। एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या है? वर्ड यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब के बारे में। वर्ड्स आर यूज्ड फॉर प्रेडिकेटिंग इज कॉल्ड एज वर्ब। वैसा वर्ड जो प्रेडिकेट के लिए यूज किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो यहाँ पर प्रेडिकेट कौन कर रहा है? ईटिंग। ईटिंग प्रेडिकेट कर रहा है, इसलिए ईटिंग एक वर्ब है। और यहाँ पर दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब आता है। एडवर्ब वर्ड्स यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग ए वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इज क्राइंग लाउडली, लाउडली जो है यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्राइंग को। उसी प्रकार यहाँ लाउडली क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है? सिंगिंग को। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करने लगे उसको एडवर्ब बोलते हैं, वर्ब को जो क्वालिफाई करे उसको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे प्रीपोजिशन, ये वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाले जो शब्द होते हैं जो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। पहले आने वाले, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। जो पहले स्थान पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पिछले स्थान पर, पहले स्थान पर पहले यूज हो जाए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे ही जंप इनटू द रिवर, ये इनटू क्या है? यहाँ इनटू एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें कंजक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कंजक्शन है क्या? ये कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। सिंपली कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है। जैसे कि राम एंड श्याम आर स्टूडेंट। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कंजक्शन वर्ड डाल देंगे, जो कि जो कंजक्शन है, जो प्रीपोजिशन है, मैं वो सारा का सारा प्रीपोजिशन और कंजक्शन
मैं पूरा डाल दूंगा। इसमें हम बहुत छोट ब्रीफली बताया हूँ, और इस कंजक्शन को फिर से हम एक बार जब हम डिटेल से पढ़ाने लगेंगे तो कंजक्शन एक चैप्टर ही होगा मेरा, द कंजक्शन करके एक चैप्टर होगा। उस द कंजक्शन, द नाउन, द प्रोनाउन, द वर्ब, द एडवर्ब, इस सब के बारे में एक एक चैप्टर होगा जो कि हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि कंजक्शन है, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है। जैसे कि राम एंड श्याम आर स्टूडेंट, इसमें एंड जो है यहाँ पर एक कंजक्शन है, ये एंड एक कंजक्शन है। उसी प्रकार इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कोई वर्ड नहीं होता है, वो एक मियर साउंड होता है। जैसे कि इंटरजेक्शन आर नॉट वर्ड्स कनेक्टेड as other words are with the other parts of the sentence, but mere sound, एक sound सा होता है बस। mere sound standing by themselves are thrown into the sentence में रख दिया जाता है एक mere sound को, जिसको कि हम लोग हिंदी में संबोधन भी बोलते हैं, संबोधित कर देते हैं, संबोधन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। standing by themselves are thrown into a sentence express some feeling of the mind, mind के some feeling को बताता है। जैसे कि my son Elos is not industrious, हाय मेरा बेटा बहुत परिश्रमी नहीं है। तो यहाँ पर जी ये वर्ड डाले हैं, ये वर्ड डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर मियर साउंड को लगाया गया है, इसलिए इंटरजेक्शन है, ठीक है। आगामी क्लास में हम लोग जो है इसके जैसे कि नाउन हुआ, द नाउन चैप्टर कर करके हम लोग पढ़ेंगे, द नाउन पढ़ेंगे, द प्रोनाउन पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्स उसके बारे में पढ़ेंगे, नाउन का काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये एक नया वीडियो बना देंगे। इस वीडियो तक यहाँ इतना ही, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस कारण से ये वीडियो आगे बढ़े। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।